हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ इस तरह से जो है लोगों की गाड़ियों से जो है व्हीकल्स, कार हो गई, छोटी जो व्हीकल्स होती हैं, उन गाड़ियों से जो है सिलेंसर से जो है इस तरह पानी टपक रहा होता है। ड्रॉप पानी की जो ड्रॉप्स होते हैं वो बाकायदा मुसलसल सिलेंसर से निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो आज जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इसी पे बात करेंगे कि हमारा जो सिलेंसर होता है उससे पानी क्यों टपकता है। ऐसी क्या वजूहत होती हैं कि जो हमारे सिलेंसर से पानी टपकता है, और ये जो पानी हमारे सिलेंसर के अंदर आता है, ये पानी ये जो पानी होता है जो हमारे सिलेंसर के अंदर आता है, ये पानी आता कहाँ से। ठीक है, तो चलाएं, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब और प्रॉपर डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि आया ये जो पानी है, ये पानी हमारे सिलेंसर में कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिस वजह से जो है हमारा ये सिलेंसर में पानी आ रहा है। ठीक है, तो चलाएं, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो पानी होता है, क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियोस बनाता हूं तो उसको प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करता हूं, तो कुछ और भी मज़ीद दूसरे लोगों की वीडियोस को मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ कि किसने क्या मेरे क्या जो है एक्सप्लेन करा है, क्या बताया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है जो सिलेंसर से जो पानी टपकता है, इसका जो आंसर होता है वो बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर नहीं बता पाते, प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते कि इसकी क्या वजूहत होती हैं। ठीक है, तो मैं आज इस वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि इस सिलेंसर से जो पानी टपकने की वजूहत होती है वो क्या होती है, और इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि सिलेंसर से पानी क्यों आता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि ये जो सिलेंसर से पानी टपकने की वजह होती है वो मॉइस्चर होता है। अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी गाड़ी या कोई भी चीज़ अक्सर बाहर रखी होती है, उस पर कुछ इस तरह से पानी के जो है पानी के कतरे आ जाते हैं, पानी की जो है कुछ इस तरह से मॉइस्चर की सूरत में आ जाता है। ठीक है, तो जब आप उसको गाड़ी को, कोई भी चीज़ होती है, आपकी गाड़ी की विंड फ्रंट स्क्रीन हो गई या गाड़ी कहीं किसी भी बॉडी पे कहीं भी आप हाथ मारते हैं तो आपके हाथ जो है वो गीला हो जाता है, क्योंकि इस तरह से कुछ मॉइस्चर जो है आपकी गाड़ी पे आ जाता है। क्योंकि गाड़ी रात से अगर सुबह तक एक ही जगह कोई चीज़ खड़ी रहती है तो उसमें बाकायदा इस तरह से पानी मौजूद होता है। ठीक है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा जो जो सिलेंसर होता है, इस सिलेंसर के ऊपर जो होता है ये मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि मॉइस्चर हो, लेकिन सिलेंसर के ये जो मॉइस्चर होता है ये सिलेंसर के बाहर होता है। ठीक है, ये बाहर वाली सतह पर होता है। ठीक है, लेकिन जो पानी आ रहा होता है वो हमारे सिलेंसर के अंदर से आ रहा होता है। सोचने वाली बात ये है कि पानी हमारे सिलेंसर के अंदर से आ रहा है, तो कुछ ये बताते हैं कि जी मॉइस्चर, ये जो पानी सिलेंसर से आ रहा होता है ये बाकायदा कोई मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर जो है वो आपकी ऊपरी सतह पे होता है गाड़ी की। ठीक है, गाड़ी की ऊपरी सतह पे हो सकता है, फ्रंट स्क्रीन पे, ठीक है, आपके शीशों पे, आपकी गाड़ी की बॉडी पे हो सकता है, सिलेंसर की बॉडी पे मॉइस्चर हो सकता है। लेकिन जो पानी आता है, ये पानी अक्सर आपने देखा होगा, ये पानी जो है अंदर से आ रहा होता है सिलेंसर के, ये मॉइस्चर नहीं है। अगर मॉइस्चर हो तो ये पानी बाकायदा ऊपर मौजूद होना चाहिए, लेकिन पानी सिलेंसर के ऊपर मौजूद नहीं होता। पानी जो होता है वो आता है सिलेंसर के अंदर से। ठीक है, तो हमने इसी चीज़ को डिस्कस करना है कि ये पानी सिलेंसर के अंदर से आता कहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इर्द गिर्द जो मौजूद एयर होती है, जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है, जो हम जिसमें हम सांस ले रहे होते हैं, जहाँ भी आप कहीं बैठे हैं आप बाकायदा सुकून से सांस ले रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो आप सांस ले रहे होते हैं, उस सांस जो हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, उस ऑक्सीजन में क्या होता है कि पानी के जो है कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। अगर आप कहें तो उसको गैस फॉर्म में कह सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, या उसको वेपर की शक्ल में कह सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेपर, गैस, वाटर वेपर्स, कुछ इस तरह के। ठीक है, ये हमारी आइस को शो करा रहे हैं, ये हमारे लिक्विड को शो करा रहा है। लेकिन जो वेपर के मॉलिक्यूल, वेपर होता है पानी, क्योंकि पानी जो होता है, अगर आप देखें, अगर आप पानी को कभी बॉयल करने रखेंगे, आप इस तरह से जब भी कभी पानी को बॉयल करने रखेंगे तो क्या होगा, पानी पहले तो गर्म होता है और जब वो बॉयल होने पर आता है तो फिर वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आपने देखा होगा कि जिस भी पतीले में कहीं भी आप पानी को गर्म करेंगे और जब वो बॉयल होने लगता है तो फिर उसके बाद उस पानी से भाप उड़ने लगती है, और वो जो भाप होती है वो हमारा वेपर होता है, क्योंकि पानी जो होता है गर्म होने के बाद गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब गर्म होने के बाद गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अगर इसी पानी को जब कहीं किसी सतह से ये टच होता है, जैसे फर्स्ट सपोज अगर गर्म पानी में, किसी पतीले में पानी बॉयल हो रहा हो और उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है, तो वो पहले पतीले से क्या होता है, गैस फॉर्म में पानी जो है वेपर की शक्ल अख्तियार करता है, और जब वो जो भाप होती है, अगर वो भाप भाप कह लें,
या गैस कह लें, जब पानी किसी भी चीज़ से टकराता है, जैसे कि अपना आपका जो पतीले का ढक्कन होता है, आपने देखा होगा कुछ तरह इस तरह से जो है उस पर मॉइस्चर आ जाता है। तो वो मॉइस्चर क्यों आता है? क्योंकि उसको एक सतह मिल जाती है और वो जो भाप होती है वो मुसलसल कंटिन्यू, जब भाप एक जगह लगती है तो वो दोबारा से पानी की शक्ल इख्तियार कर ले। क्योंकि जो पानी बॉयल हो रहा होता है वो उसका टेम्परेचर कुछ अलग होता है और जो उससे ऊपर जो ढक्कन होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। बॉयल होने के मुकाबले में वो टेम्परेचर जो पानी का जो ढक्कन होता है वो कम गर्म होता है। तो पानी वहाँ मुसलसल क्या होता है, जमा होते होते भाप जब मुसलसल आपके ढक्कन से लगती है तो क्या होती है, वो इस तरह से कुछ मॉइस्चर बना लेती है, पानी आपके ढक्कन पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह एक प्रोसेस है, एक सर्कुलेशन होती है जो कि हमारे इंजन में होती है। तो वो जो होती है, जब हमारे इंजन में ये सर्कुलेशन सिस्टम होता है, तो जब इस तरह से जब एयर हमारे इंजन में सर्कुलेट होती है तो वो क्या करती है, पहले तो मॉइस्चर, पहले जो है अपना हमारा जो पानी होता है वो गैस फॉर्म में आता है। ठीक है, इस तरह से गैस फॉर्म में, ठीक है, इस तरह गैस फॉर्म में आता है, वेपर की सूरत में आता है पानी। अब वेपर की सूरत में जब आता है, जब मज़ीद ये वेपर जो होते हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो इस तरह लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो कि हमारे सिलेंसर से बाहर खारिज हो रहे थे। तो चलाए चलते हैं, देखते हैं कि ये पानी हमारे इंजन में दाखिल कहाँ से होता है और हमारे इंजन जब इंजन में दाखिल होता है तो फिर ये हमारे सिलेंसर में कहाँ और कैसे आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर आपकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो 4 स्ट्रोक होती हैं, छोटी गाड़ियां जो होती हैं, जिन गाड़ियों से आपने देखा होगा कि पानी बाकायदा मुसलसल टपक रहा होता है सिलेंसर से, ये 4 स्ट्रोक गाड़ियों से होता है। ये 2 स्ट्रोक में नहीं होता, या कोई जो दूसरी बड़ी हैवी व्हीकल्स होती हैं उनमें कम होता है, बड़ी व्हीकल्स में कम होता है। लेकिन छोटी गाड़ियों में अक्सर आपने देखा होगा, जो कार्स हमारे पास जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होती हैं, उनमें ये जो होता है ज़्यादा होता है। जबकि ट्रक, ट्रॉलर, डंपर्स और कोई बड़ी मज़दा बसेस वगैरह में अक्सर ये कम देखने को मिलता है। तो छोटी गाड़ियों में अक्सर ज़्यादा होता है देखने को। ठीक है, तो और ये जो पानी जो हमारे सिलेंसर से दिख रहा होता है, टपक रहा होता है, वो पानी जो होता है वो अक्सर जो है फोर व्हील मीन्स आई मीन 4 स्ट्रोक इंजन में होता है ऐसा। ठीक है, 2 स्ट्रोक इंजन में नहीं होता, या स्टीम इंजन में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो होता किस तरह है, ये हमारे सिलेंसर में पानी किस तरह आता है और किस वजह से आता है, तो चले इसको समझते हैं। ठीक है, अक्सर मैंने आपको इतना कुछ पढ़ाया, अभी तक बताया, समझाया, तो मैंने उसमें 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे जो इर्द गिर्द मौजूद एयर होती है उसमें पानी के बाकायदा मोलिक्यूल्स होते हैं। पानी जो होता है गैस की फॉर्म में होता है, जो कि हमें आंखों से नज़र नहीं आता। लेकिन होता क्या है कि वही जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद एयर होती है, जब हम एक इंजन को स्टार्ट करते हैं और इंजन जब रन करता है, जब चलता है, जब इंजन की क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, रिंग, पिस्टन, वॉल्व वगैरह जब हरकत में आते हैं, तो हमारा जो इंजन का जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो कहाँ से आता है, वो जो एयर होती है वो कहाँ से आती है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे जो इर्द गिर्द मौजूद एयर होती है वो यहीं से आती है हमारे इंजन के अंदर। तो जब हमारा इंजन एयर और फ्यूल के मिक्सचर को सक करता है, तो फ्यूल तो आपको पता है हमारा कोई भी हो सकता है, गैस हो सकती है या पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब ये फ्यूल तो हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन जो एयर होती है वो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर से ही आ रही होती है। एयर हम कहीं इंजन को अलग से नहीं देते, बाहर जो मौजूद प्रेशर होता है एयर का, एटमॉस्फेरिक से ही हमारा इंजन एयर ले रहा होता है। तो जब हमारा इंजन एयर को सक करता है, एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करता है इनटेक स्ट्रोक के दौरान, और जब एयर फ्यूल का मिक्सचर हमारे इंजन में दाखिल होता है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपको पता है कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेसर स्ट्रोक में एयर फ्यूल के मिक्सचर को पिस्टन क्या करता है, हमारा कंप्रेस करता है, और उसके बाद क्या होता है, कंबशन स्ट्रोक होता है। स्पार्क प्लग की मदद से एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जलाया जाता है और जो जली हुई गैसेस होती हैं वो खारिज होकर हमारे सिलेंसर की तरफ चली जाती हैं। तो अब बात ये आती है कि अगर हमारे सिलेंसर की तरफ जली हुई गैसेस खारिज होकर चली गई, तो फिर हमारे सिलेंसर के अंदर पानी कहाँ से आया, क्योंकि जो हमने बाहर से एयर ली थी वो तो हमने जला दी। कंबशन स्ट्रोक के दौरान जो होती है वो जो एयर होती है वो तो जल जाती है स्पार्क प्लग की मदद से। तो फिर हमारे इंजन में, हमारे सिलेंसर के अंदर पानी कहाँ से आया। तो भाई ये जो पानी होता है, ये पानी आपका जो होता है, इंजन जब एयर को सक करता है और उसको एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद जब कंबशन होता है, तो कंबशन के दौरान आपने अक्सर, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया कि हमारा पानी जब बॉयल होता है, तो बॉयल होने के बाद क्या होता है, वो वेपर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है। तो वही जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जब हमारा इंजन सक कर रहा है, उस एयर में जो है, एयर के साथ जो है पानी भी आ रहा है हमारा, यानी पानी के मॉलिक्यूल्स वेपर की शक्ल में, गैस की फॉर्म में हमारा पानी हमारे इंजन के अंदर एयर इंटैक्ट मैनी फ्यूल के ज़रिए, एयर क्लीनर के ज़रिए, एयर क्लीनर में आता है हमारा एयर जो होती है हमारी एयर क्लीनर में आती है, क्लीनर से क्लीन होके
फिर जो हमारा इंटैक मैनिफ्यूल से जब इंटैक वॉल्व के जरिए हमारा पिस्टन एयर को सक करता है, उसको कंप्रेस करता है, जब उसको जलाता है तो जो पानी मौजूद होता है, जो ऑक्सीजन में हमारे जो पानी मौजूद होता है, अब वो यहाँ जलता नहीं है, वो क्या होता है, वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, गैस की फॉर्म में आ जाता है, गैस की सूरत में आ जाता है। तो जब एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है तो जो हमारा पानी होता है वो गैस की सूरत में आ जाता है। और फिर क्या होता है, जब वो जली हुई गैसेस जब बाहर खारिज होती हैं तो जाहिर सी बात है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो तो, क्योंकि जो हमारा इंजन जब एयर फ्यूल के मिक्सचर को जलाता है तो उसमें एक नहीं कई गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई, ठीक है। और इसके साथ क्या है, हमारा जो पानी जो कि वेपर की शक्ल में ऑक्सीजन के साथ जो कि वेपर की शक्ल में दाखिल हुआ था, अब वो क्या होता है, यहाँ पे जो है वो स्टीम की सूरत इख्तियार कर लेता है, जैसे पानी बॉयल हो जाता है। तो ये सारे कुछ जो होता है, ये जो जली हुई गैसेस हो गई और जो हमारा पानी होता है, जो वाटर होता है O2, तो ये सब क्या होता है, एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल के ज़रिए जो है हमारी ये सारी जली हुई गैसेस जो है ये सब सिलेंसर के ज़रिए क्या होती है, ये बाहर खारिज हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो अमल होता है, जो पावर स्ट्रोक होता है, हमारे इंजन में कोई एक मर्तबा नहीं होता। बाइक को या गाड़ी को एक्सीलेटर देते हैं तो ये सेकंडों में ये अमल जो है पता नहीं कितनी मर्तबा हो जाता होगा। तो जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप आरपीएम के हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो आपका जो आरपीएम होता है, वो आरपीएम का मतलब क्या होता है, राउंड पर मिनट। राउंड पर मिनट का मतलब ये होता है कि आपका जो इंजन होता है वो 1 मिनट में कितने राउंड ले रहा है, ठीक है। अब वो आपका इंजन अगर 1 मिनट में जो है कोई 1000 राउंड लेता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो होते हैं आरपीएम को सेट करते हैं कि आरपीएम को इस तरह सेट करते हैं कि किसी की गाड़ी जो होती है 1000 आरपीएम पे खड़ी होती है, किसी की गाड़ी 800 आरपीएम पे खड़ी होती है, किसी की गाड़ी जो है 1500 आरपीएम पे खड़ी होती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको मजीद एक्सीलेटर देते हैं तो आप सोचें कि फिर वो आरपीएम आपके कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये 1 मिनट के अंदर ये जो हमारा पावर स्ट्रोक होता है, इंटैक्ट हमारा जो इंजन होता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करता है और जली हुई गैसेस को खारिज करता है, तो 1 मिनट में कई 1000 मरतबा करता है। तो जब ये इतनी क्वांटिटी में एयर जो होती है हमारे इंजन में दाखिल हो रही होती है और कंबशन हो रहा होता है और एयर जो है एग्जॉस्ट हो रही होती है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही होती हैं, तो क्या होता है कि जो पानी होता है ये हमारे इंजन में जो है इंटैक्ट एयर के साथ ही दाखिल होता है। जो एयर हमारा इंजन जो हमारा एयर को सक कर रहा होता है, ये पानी जो होता है हमारा उसी एयर के अंदर मौजूद होता है, गैस फॉर्म में होता है। और यहाँ भी जो होता है हमारा इंजन जो पावर स्ट्रोक बनता है, तो यहाँ भी क्या होता है, ये गैस फॉर्म में ही होता है। और जलने के बाद क्या होता है, जो हमारा पानी होता है, एक तो यहाँ आया, यहाँ भी गैस फॉर्म में था, यहाँ से फिर यहाँ जब एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होता है, कंप्रेस करने के बाद जब हमारे पावर स्ट्रोक बनता है, तो अब जो पानी होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो यहाँ वेपर की शक्ल में होंगे आपके पास। वेपर मीन्स कि वेपर होते हैं, यानी एक तरह से वेपर की शक्ल में होते हैं। जब वो वेपर जलते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो अब जब ये स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जब ये स्टीम, ये जली हुई गैसेस सिलेंसर से इंटैक्ट एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल से जब बाहर खारिज हो रही होती, तो इनकी क्वांटिटी इतनी होती है, इतनी क्वांटिटी में होती है कि जब हमारे ये इंजन से खारिज होती हैं, ठीक है। समझने वाली बात ये है, अगर गौर से आप समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ईजिली आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो जब हमारी ये जली हुई गैसेस खारिज होती हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारा कोई सिलेंसर ऐसा नहीं होता कि सिलेंसर जो है हमारे एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल से जो लगा होता है वो उसकी लंबाई कुछ इस तरह की होती है या इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब इतना लंबा जो डिस्टेंस होता है, जब हमारी फर्स्ट बस अगर हमारी जो एयर है, जो जली हुई गैसेस है, वो इंटैक्ट मैनिफ्यूल यहाँ, एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल यहाँ है, और यहाँ से जब वो जली हुई गैसेस यूँ सिलेंसर में आती हैं और जब सिलेंसर के एंड तक आती हैं, तो होता क्या है कि जो पानी हमारा पहले तो वेपर की शक्ल में इंजन में दाखिल हुआ और जब वो जली हुई गैसेस में जब स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो जब वो सिलेंसर से खारिज हो रहे होते हैं, जब बाहर की एनवायरनमेंट में जब आ रहे होते हैं, तो जब वो बाहर के एनवायरनमेंट में मिलते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के साथ, जब वो मिलते हैं, जब वो जो पानी जो स्टीम बन जाता है पानी, जब वो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के साथ मिलता है, तो उसके मिलने से पहले जो है हमारा जो ये जो डिस्टेंस होता है, मेरा बताने का मकसद है कि ये जो डिस्टेंस है इतना लंबा सिलेंसर का, जब हमारी वो जली हुई गैसेस यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है और उनके साथ जो हमारा पानी स्टीम बन जाता है, तो वो क्या करता है, वो दोबारा से मॉइस्चर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो क्यों? क्योंकि अब वो यहाँ से आता यहाँ तक क्या होता है, वो जो उसका जो टेम्परेचर होता है, जो इंजन का
जो इंजन का एग्जॉस्ट मैन्युफैक्चर का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ अलग होता है, क्योंकि पानी स्टीम क्यों बना, गर्म क्यों हुआ, गैस की शक्ल क्यों अख्तियार करी, वो इसलिए क्योंकि कंबेक्शन हुआ। पानी हमारा जो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर था वो जल गया। अब जब वो मिक्सचर जला, जब उससे आपको पता है कि हमारा जो कंबेशन चेंबर होता है वो कोई तकरीबन कोई 1500 से 2000 सेल्सियस के दरमियान उसका टेम्परेचर होता है। तो उस टेम्परेचर की वजह से पानी क्या होता है, जो पानी की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब यहाँ से जब वो निकलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से, और जब वो सिलेंसर से होते हुए, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है ये इतना लंबा होता है कि जब वो मॉलिक्यूल जो आबी बुखारात होते हैं पानी की, जो कि गैस की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में, और भाप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो पानी वो जो वेपर होते हैं भाप की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जब वो यहाँ तक आते हैं, सिलेंसर के एंड तक आते आते वो क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है पानी। ठंडा से मुराद ये है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। इंजन का जो टेम्परेचर था वो इंजन तक ही था। अब वो जो यहाँ टेम्परेचर होता है, ये सिलेंसर जो होता है हमारा कोई इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। ज़्यादा गर्म जब होता है जब हम गाड़ी को कभी दूर लॉन्ग ड्राइव पे लेके जा रहे हो, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा लॉन्ग ड्राइव पे आपकी गाड़ी जो है पानी नहीं गिराती। लॉन्ग ड्राइव पे आपकी गाड़ी से पानी, सिलेंसर से पानी नहीं निकलता। वो यूँ क्योंकि अब पहले तो ये था कि खाली इंजन गर्म हो रहा था, अब वो पूरा सिलेंसर गर्म हो जाता है। जब गाड़ी काफ़ी डेढ़ घंटे 2 घंटे जब आप ड्राइव करते हैं, चलाते हैं गाड़ी को, तो अब यहाँ तक आपका जो सिलेंसर होता है वो गर्म हो चुका होता है। तो अब जो गैस फॉर्म में यहाँ था, जो आपकी भाप की सूरत में पानी इख्तियार हो गया था कमीशन के बाद, जो पानी जो था गैस की शक्ल इख्तियार कर ली थी, अब वो जो गैस की शक्ल होती है वो यहाँ तक बरकरार रहती है। यानी आपका सिलेंसर पूरा गर्म होता है, तो पानी जो होता है इस दौरान आपका ठंडा नहीं होता। तो जब आप शुरू में गाड़ी को, सुबह के टाइम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, या गाड़ी आपकी ठंडी होती है, तो क्या होता है कि ये सिलेंसर जो होता है वो आपका ठंडा होता है। तो अब जो इंजन में जो आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर दाखिल हो रहा है, और जब वो बर्न होकर कंबेशन होकर जब वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर जाता है, तो जो जली हुई गैसेस के साथ जो पानी जो भाप बन चुका है वो यहाँ तक आते आते ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। ठीक है। अब जब इतनी रफ्तार में आपका इंजन जो है कोई 1000 आरपीएम, 1500 2000 आरपीएम पे जब काम कर रहा होता है, तो इतनी मिकदार में जब इंजन के अंदर एयर दाखिल होती है, जब इतनी मिकदार में इंजन के अंदर एयर दाखिल होती है, और एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है आपका एग्जॉस्ट सिलेंसर से बाहर जाता है, तो जाहिर सी बात है जब इतनी मिकदार में आपका इंजन एयर को सक करेगा और जली हुई गैसेस को बाहर निकालेगा, तो सोचें कितना ज़्यादा एयर को जो है सक करा, कितना ज़्यादा एयर को सक्शन किया, और कितनी, यानी एयर की जो मिकदार होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि जब वो एग्जॉस्ट गैसेस में तब्दील होगी, जब एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही होती है, तो जो उसमें पानी जो कि स्टीम बन चुका होता है वो अब मॉलिक्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी मॉइस्चर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। मॉइस्चर जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जब ये मिकदार बढ़ती है, जब एयर की मिकदार, जब इंजन की स्पीड बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है जब इंजन की स्पीड बढ़ती है तो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर भी बढ़ता है। हमारा इंजन जो है स्पीड से जब रन कर रहा होता है, चल रहा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर को जो है सक कर रहा होता है, सक्शन कर रहा होता है। तो जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्शन कर रहा होता है, जाहिर सी बात है एग्जॉस्ट भी उसी हिसाब से हो रहा होता है। तो जब एयर की मिकदार बढ़ती है तो ऑक्सीजन, एग्जॉस्ट गैसेस की भी मिकदार बढ़ती है। तो जब एग्जॉस्ट गैसेस होती है तो उनमें ऑब्वियसली जाहिर सी बात है पानी की भी जो मिकदार होती है वो बढ़ रही होती है। इस जो कि हमारा पानी जो होता है वो मॉलिक्यूल से, वेपर से जो है स्टीम में कन्वर्ट। अब जब वो स्टीम सिलेंसर के एंड तक आती है, तो एंड तक आते आते वो कुछ इस तरह से पहले पानी का जो है मॉइस्चर की शक्ल इख्तियार करता है। पानी जो है हमारा डायरेक्टली पानी कोई टपक नहीं रहा होता, पहले मॉइस्चर की शक्ल इख्तियार करता है। और जब ये मॉइस्चर जो होता है, जब ये अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आपने देखा होगा कि पानी बाकायदा गाड़ी से टपक रहा होता है। तो होता क्या है, ये मॉइस्चर जो होता है फिर पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब वो पानी में कन्वर्ट होता है तो हमारी गाड़ी क्या करती है, कुछ इस तरह से फिर वो हमारे पानी को ड्रॉप जो है टपकाने लग जाती है। कुछ गाड़ियों में पानी ड्रॉप की सूरत में टपक रहा होता है, कुछ गाड़ी में पानी ड्रॉप से ज़्यादा होता है। ठीक है। इस बाकायदा जल्दी जो है एक एक ड्रॉप जो है बाकायदा बहुत स्पीड से और जल्दी टपक रहा होता है। ठीक है। तो सिंपल है, कोई बहुत इतना कोई बड़ा मुश्किल वो नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारा जो सिलेंसर से जो पानी टपकता है, जो हमारे जो सिलेंसर में पानी जो आता है वो हमारा इंटैक्ट, क्योंकि जो हमारा पिस्टन एयर फ्यूल के मिक्सचर को सक करता है, तो उस एयर फ्यूल के मिक्सचर को जब हमारा पिस्टन सक कर रहा होता है, तो उसमें जो होता है हमारी जो एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेरिक एयर होती है, उसमें
पानी जो होता है वेपर की सूरत में होता है, गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। और जब वो गैस फॉर्म में होता है, जब वो पिस्टन एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद जब कंबशन होता है तो वो जो पानी होता है वो क्या होता है, हमारा जो पानी जो कि मौजूद होता है हमारी एटमॉस्फेरिक एयर में जो वेपर की सूरत में होता है, अब वो यहाँ पे स्टीम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, क्योंकि पानी गर्म होने के बाद, बॉयल होने के बाद क्या होता है, स्टीम बन जाता है, यानी भाप बन जाता है। तो अब वही भाप जो होती है हमारे एग्जॉस्ट मैनिफ्यूल से होती हुई, सिलेंसर से होती हुई, जब सिलेंसर से भाप निकलती है तो वो जो भाप होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करती है, वो सिलेंसर के जब तक एंड में आती है, एंड में आते आते हमारे इतना जो लंबा ये जो सिलेंसर का जो डिस्टेंस है, तो क्या होता है, ये हमारा जो इतना बड़ा सिलेंसर होता है, यहाँ से जब ये हमारी जो जली हुई गैसेस होती है, जो वो जब यहाँ तक आती है, पानी जो स्टीम की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है, जब यहाँ तक आता है तो यहाँ तक वो आते आते ठंडा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ठंडा होने की वजह से वो फिर पहले मॉइस्चर की शक्ल इख्तियार करता है, फिर मॉइस्चर के बाद क्या करता है, वो स्टीम की शक्ल, मॉइस्चर के बाद क्या, पहले मॉइस्चर बनता है, पानी मज़ीद जमा होता है, जब ज़्यादा जमा होता है तो फिर क्या होता है, वो लिक्विड की शक्ल में आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत इतने मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो आपको समझना है, ठीक है। और यही पानी अगर आप गाड़ी को ये गाड़ी से जो हमारे जो पानी ड्रॉप ड्रॉप टपकता है, ये सुबह के टाइम पे टपकता है, या गाड़ी को आप जैसे सुबह में स्टार्ट करते हैं और कुछ दूर तक लेके चलाते हैं तो ये टपकता है। और जब हमारी इंजन को जब आप लॉन्ग ड्राइव, जब गाड़ी को मज़ीद दूर तक चलाते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे कहीं लेके जाते हैं, या घंटा, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं, तो फिर ये टपकना बंद हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि पहले तो ये था कि हमारा जो पानी था वो ठंडा हो रहा था, क्योंकि सिलेंसर तक आते आते ठंडा हो जाया करता था, क्योंकि सिलेंसर उस टाइम पे जो था हमारा गर्म नहीं था। अब जब सिलेंसर ही हमारा इतना हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो अब ये जो जली हुई, जो कि हमारा पानी जो कि भाप की शक्ल इख्तियार की हुई थी जिसने, अब वो जो है, अब वो सिलेंसर के एंड तक जो है वो स्टीम की शक्ल में ही होता है, भाप की शक्ल में होता है। जो भाप वो बाहर निकल जाती है सिलेंसर से, तो फिर कहीं वो हमारे एटमॉस्फेरिक एयर में दोबारा जाके मॉलिक्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। तो ये जो पानी है ये हमारी एयर के अंदर बाकायदा, जो कि हमारे सिलेंसर से टपक रहा होता है, ये हमारी एयर में बाकायदा मौजूद होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक जो हमारी जो इर्द गिर्द एयर का प्रेशर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये इसमें बाकायदा मौजूद होता है, ठीक है। और जब हमारे इंजन में ये दाखिल होता है, एयर फ्यूल के मिक्सचर में दाखिल होता है, फिर कंबेशन होता है, कंबेशन एग्जॉस्ट गैसेस के साथ जो है, जब कंबेशन होता है तो ये स्टीम की शक्ल इख्तियार करती है एग्जॉस्ट गैसेस से, जो सिलेंसर से होता हुआ फिर ये हमारे वापस एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने देखने वालों के साथ जो है, जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, उनके साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी बआसानी काम को प्रॉपर तरीके से सीख सकें, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें शॉप्स पे नहीं बताई जाती, ये चीज़ें जो होती हैं आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ही अक्सर ज़्यादातर पढ़ाई जाती हैं, क्योंकि वर्कशॉप पे इतना टाइम नहीं होता और कुछ लोगों को भी इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि हर बंदा जो है वर्कशॉप पे ज़्यादातर प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है, सीख रहा होता है। थ्योरी जो होती है हर किसी को इतनी नहीं मालूम होती, जिसको मालूम भी होती है तो कुछ भूल जाते हैं, या तो कुछ क्योंकि बताने का टाइम नहीं होता थ्योरी, तो इस वजह से, ठीक है। तो मैं माशाल्लाह आपको थ्योरी भी बताता हूँ, आपको प्रैक्टिकली भी जो है आपको सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि किस तरह से करना है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है, सिर्फ इस वजह से, ताकि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई मसला, कोई इशू हो, तो आप मुझसे बआसानी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाअल्लाह इंजन के हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।